स्टंट करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सड़क पर दूसरों की मुश्किलें बढ़ाने वाले अब सावधान हो जाएं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जो भी लोग सड़क पर स्टंट कर रहे हैं उनके खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। बीट पर बुलेट वाली का स्टंट, वो इशारा पे नचावे सबने, बैम्बू बीट पे नचा दूं कह दिए। रोड साइड स्टंट करता रोमियो, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। मिलता है सिर्फ दिखाने का दम थोड़ी है, और जाम तो लगना था डार्लिंग, यारों का काफिला मंत्री से कम थोड़ी है। यूपी पुलिस ने ऐसे स्टंटबाजों पर शिकंजा कस दिया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून को तोड़ने वाले ऐसे स्टंटबाजों पर और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। सड़क पर हो रहे हादसों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सावधान किया और आंकड़ों के जरिए सड़कों पर हो रहे हादसों की स्थिति बताई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है, और इसमें से जो ज्यादातर मौतें हुई हैं लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। सड़क पर हाई स्पीड में गाड़ी चलाना और इस तरह का स्टंट करना बार बार जानलेवा साबित होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहरों के कुछ नौजवान बाज नहीं आते। इसलिए सीएम योगी ने ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना है। यूपी पुलिस ने कई बार ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई की, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों नोएडा में 2 कारों के ऊपर पैर रखकर एक युवक हीरोगिरी कर रहा था। फिल्मी स्टाइल में स्टंट दिखा रहा था और अपने साथी की मदद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बारे में जब सोशल मीडिया पर शिकायत की गई तो पुलिस ने एक्शन लिया और युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के पास सड़कों पर ऐसा ही कार स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। एक ऑडी में कुछ लड़के कार के दरवाजे पर लटकने और कार के बोनेट पर बैठने के साथ सनरूफ से बाहर निकले हुए थे। तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलती कार पर पार्टी कर रहे थे। फोन पर तेरा शहर हिलता है, सिर्फ दिखाने का दम थोड़ी है, और जाम तो लगना था डार्लिंग, यारों का काफिला मंत्री से कम थोड़ी है। रोब झाड़ने के लिए इन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया और जब वायरल हुआ तो पुलिस ने इन्हें भी धर दबोचा और 10,000 रुपए का चालान काटा। अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जो थोड़ा हाईवे है उसके अंडरपास पे कुछ लड़के ऑडी गाड़ी पर स्टंट कर रहे हैं। उसको नंबर प्ले करके उसके खिलाफ चालान करवाए के लिए लगभग 10,000 का उसके जुर्माना लगाया गया है, और भी इसका हम डिटेल पता करते हैं, बैकग्राउंड पता करते हैं और आगे भी इसकी कार्रवाई करते हैं। ये स्टंटबाज युवक फेमस होने के लिए न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान पर भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इन्हीं को रोकने के लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें हम लोगों से इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना है। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस, और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि कोरोना में जो नौजवान बच गए उनमें से कई नौजवान सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। साल 2021 में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। इसलिए सड़क किनारे न सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाना है बल्कि ऐसे स्टंटबाजों को भी सबक सिखाना है। और अब बात आगरा की करते हैं। आगरा में पड़ोसी के खेत में उड़कर प्लास्टिक जाने पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष ने दूसरे को ट्रैक्टर से रौंद दिया। देखिए, आगरा में एक और लखीमपुर खीरी कांड होते होते बचा है। मामूली सी बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। आगरा से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। जो सामने आया उसे कुचलता गया। कभी महिलाओं को दौड़ाकर कुचला तो कभी पुरुषों को रौंद डाला। दबंगई दिखाते हुए घर में आग भी लगा दी। ये तस्वीरें डिस्टर्ब करने वाली हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी कुछ लोगों की दबंगई कम नहीं हुई है। दिन दहाड़े किसी को भी मार देना आम बात है। आगरा के टॉकी इलाके से जब ये वीडियो सामने आया तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ट्रैक्टर चला रहा शख्स खेत में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर कुचल रहा था। देखिए, ये पीपरा गांव का है और इसमें दो निषाद समुदाय के जो लोग हैं जो एक ही बाबा की संतान हैं। उनमें एक कुछ दिनों पहले हवा आई थी, 2 दिन पहले हवा आई थी। उस हवा में कुछ जो थैली थी, जो पॉलीथीन की थैली थी, वो उनके खेत में चली गई थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाया था कि ये थैलियाँ उड़कर आपने कूड़ा हमारे खेत में डाला है। इसी बात को लेकर इनमें आपस में कुछ झड़प हुई थी। दोनों ओर से कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से ट्रैक्टर से हमला कर दिया गया। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने दूसरे पक्ष के लोगों को कुचल दिया। एक एक करके 10 लोगों को ट्रैक्टर से रौंद डाला। इसी दौरान दबंगों ने घर में भी आग लगा दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। खबर ये भी है कि जमीन की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस के सामने ही गैंगस्टर फरार। पुलिस देखती रह गई। गैंगस्टर ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन संयोग ठीक था कि कोई हादसा नहीं हुआ। जंगल में फंसा गैंगस्टर अपनी चतुराई से पुलिस के सामने से निकल गया। सवाल ये है कि आखिर पुलिस के सामने गैंगस्टर भागने में सफल कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे। पुलिस सफेद रंग की कार में आई थी और गैंगस्टर ब्लैक रंग की गाड़ी में था। मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक इलाके में जब दोनों आमने सामने हुए तो एक वक्त ऐसा था कि पुलिस गैंगस्टर जाहिद को पकड़ लेती।
पुलिस वाले कार से उतरकर उसकी गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन जब तक उसे पकड़ते जाहिद अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। जिस वक्त जाहिद ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, एक पुलिस वाला सामने था, लेकिन संयोग ठीक था कि पुलिसकर्मी तेजी से किनारे हो गया। पुलिस के सामने से गैंगस्टर जाहिद फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले अपनी कार को टर्न करने लगे, लेकिन इसी दौरान कार का अगला पहिया नाली में फंस गया। पुलिस वाले कार को नाली से निकालने की कोशिश में लगे रहे। जब तक कार बाहर आती, गैंगस्टर काफी दूर निकल गया था। बाद में एसओजी की टीम पूरे इलाके में उसकी तलाशी करती रही, लेकिन वो नहीं मिला। जाहिद कई मामलों में वांछित था, पुलिस के हत्थे आकर निकल गया। अगर कार का पहिया नाली में नहीं फंसा होता तो शायद उसे पुलिस पकड़ लेती। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर एसओजी टीम के सामने से एक गैंगस्टर फरार हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।